हे गाइस अगेन वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछले अध्यायों में हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें इन्वायरमेंट मानव रिलेशन जो होता है, और उसके अलावा जो है हमने पर्यावरण के जो घटक होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें से इसमें से प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उसको कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता, या इसको जो है इकोलॉजिकल निच भी कहते हैं। इकोलॉजिकल निच ये भी कहते हैं, या इसको कहते हैं आला। ये जो निच है इसको आला भी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी कर्मता जो है वो किसी भी जीव के लिए क्या है, और पारिस्थितिकी कर्मता से पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है, या जीव जो होते हैं उनमें आपस में रिलेशन कैसे मेंटेन होता है पारिस्थितिकी कर्मता या इकोलॉजिकल निच के आधार पे। देखिए, इससे प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, और ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है जो लोगों की समझ में जल्दी से नहीं आता है। किसी जीव का पारिस्थितिकी कर्मता या इकोलॉजिकल निच क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। जल्दी से इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी कर्मता क्या होती है। तो जब भी कोई जीव अपने परिवेश में अनुकूलन करने के लिए, मान लीजिए एक जीव है, वो क्या करना चाहता है अपने परिवेश में, परिवेश मतलब उसके आसपास का वातावरण में क्या करना चाहता है, अनुकूलन। अनुकूलन करना चाहता है, जिसके लिए वो क्या करता है, भौतिक, रासायनिक और जैव दशाओं को आधार बनाता है। क्या करता है, भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं जो होती हैं उनको आधार बनाता है, इनको आधार बनाता है, और ये आधार ही उसका इकोलॉजिकल निच डिसाइड करती हैं। ये जो दशाएं हैं उसका इकोलॉजिकल निच डिसाइड करती हैं। देखिए, इस पारिस्थितिकी कर्मता की जो परिभाषा है या जो अवधारणा है, संकल्पना है, उसको किसने दिया था? तो इसको दिया था जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था। जोसेफ ग्रीनेल ने इसकी अवधारणा दी थी। कब दिया था? 1917 में। 1917 में एक अवधारणा दी थी। ये कौन थे? ये एक जीव विज्ञानी थे। जीव विज्ञानी थे। इन्होंने ग्रीनेल सिस्टम भी प्रतिपादित किया है। ग्रीनेल सिस्टम क्या है इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो। देखिए, किसी जीव की उसके परिवेश में अनुकूलन करने के लिए जो भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं होती हैं, उनके आधार को, उनका जो आधार होता है उसी को हम पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट शब्दों में लग रहा है और इसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक जीव है, मानव है, तो मानव का उसके इन्वायरमेंट में कौन सा प्लेस है और उसका फंक्शन क्या है। प्लेस और फंक्शन, ये दो वर्ड याद रखिएगा, प्लेस और फंक्शन। देखिए, मानव की बात करें अगर, तो मानव सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, और मानव जो है नंबर 1 पे आता है पूरे सिस्टम में, पूरे इकोसिस्टम में। ह्यूमन जो है वो नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेवलप स्पीसीज है ह्यूमन जो है। तो ये इसका प्लेस हो गया। इसके फंक्शन क्या है, ये कैसे प्रभावित करता है? तो चूंकि हम पूरे पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को हम प्रभावित कर सकते हैं ह्यूमन। तो हम हमारा कंडीशन क्या है किसी इन्वायरमेंट में, हमारा प्लेस क्या है, हमारे फंक्शंस क्या है। मानो जो कुछ भी, या कोई भी जीव जो कुछ भी अपने इन्वायरमेंट में है, वही उसका पारिस्थितिकी कर्मता होती है। ठीक है, मतलब उसकी कार्यात्मक भूमिका उसकी स्थिति को दर्शाता है अपने इन्वायरमेंट में। अभी भी आई होप कि आपको नहीं समझ में आया होगा। चलो ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। ओके, फिर से समझो। मान लीजिए एक ये ट्री है। ये क्या है? एक ट्री है। ये एक ट्री है। यहाँ पे जो है 3 बर्ड हैं। बर्ड नंबर 1, बर्ड नंबर 2, बर्ड नंबर 3। ठीक है, तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। अब तीनों जो है इसके पेड़ के ऊपरी हिस्से में रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि तीनों एक साथ नहीं रह सकते पेड़ के ऊपरी हिस्से में, इसीलिए ये आपस में डिसाइड करते हैं कि एक बर्ड जो है वो पेड़ के ऊपरी हिस्से में रहेगा, एक बर्ड बीच में तने में रहेगा, और एक बर्ड ये नीचे रहेगा। तो तीनों का देखो, तीनों का भोजन जो है वो अलग अलग है। तीनों की स्पीसीज जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। तीनों का फंक्शन जो है अलग अलग है। तीनों एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं वो भी अलग अलग हैं। भाई, इसने कहा कि हम पत्ते खा लेंगे, इसने कहा कि हम ऊपर जो साग होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा लेंगे, इसने कुछ और खाने के लिए कहा।
इस प्रकार से हम देखें तो तीनों का प्लेस अलग अलग है। किसी भी जीव का इकोलॉजिकल निच जो है वो सेम नहीं हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका फंक्शन, उसका लिविंग कंडीशन, उसकी जो परिस्थितियां हैं रहने की, वो सब अलग अलग होती हैं किसी भी इन्वायरमेंट में। अब जैसे मान लीजिए इकोलॉजिकल निच जो होती है वो अगर ज़्यादा डाइवर्स इन्वायरमेंट होगा, ज़्यादा डाइवर्स स्पीसीज होंगी किसी भी इकोलॉजी में, या जो इकोसिस्टम है, कोई भी इकोसिस्टम है, अगर वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में अगर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है डाइवर्सिटी, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो ज़्यादा संतुलित और ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा रहेगा, ऊर्जा का प्रवाह जो है वो ज़्यादा रहेगा। और एक और चीज़ है, ऊर्जा के प्रवाह के साथ साथ उनकी जो आहार श्रृंखला है, आहार श्रृंखला ये भी मच बेटर और बहुत डाइवर्स रहेगी। तो इससे क्या होगा कि ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है किसी भी जीव के समाप्त होने पर जल्दी से पारिस्थितिकी तंत्र पे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जब भी इकोलॉजिकल निच जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही संतुलित होता है। ओके, आई होप को आपको समझ में आया होगा। अब इसके जो आला होता है, इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जो पारिस्थितिकी कर्मता होती है, या इसको आला भी कहते हैं, इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें पर्यावास आला, इसके अलावा जो है खाद्य आला, इसके अलावा प्रजनन आला, इसके अलावा जो है भौतिक और रासायनिक आला, भौतिक और रासायनिक आला। ये आला क्या है? आला, निच को ही आला कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो इस प्रकार से देखें तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की इकोलॉजिकल निच क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, देखो, सॉरी, पारिस्थितिकी कर्मता। देखिए फिर से एक बार बहुत ही स्पीड में समझ लेते हैं। देखिए कोई भी जीव जो है वो परिवेश में अनुकूलन करना चाहता है, और उस अनुकूलन की कंडीशन में उसकी भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं जो आधार बनाती हैं, उस आधार को ही हम इकोलॉजिकल निच की दर्जा दे सकते हैं। इसमें बेसिकली इसको जो दिया है जोसेफ ग्रीनेल ने दिया है, जीव विज्ञानी थे, 1917 में इन्होंने इसकी अवधारणा दी है। और ग्रीनेल सिस्टम भी है जिसके आधार पर अलग अलग जीवों के कंडीशंस या बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ओके, दूसरी बात है कि किसी भी जीव का जो प्लेस है और जो फंक्शन है उसके इन्वायरमेंट में, वो भी इकोलॉजिकल निच का बहुत बड़ा फंक्शन है। जो कुछ भी उसका है, जो भी कुछ भी वो करता है, जो कुछ भी दूसरे जीवों को प्रभावित करता है, जो ऐसे ही सर्वाइव करता है, और क्या भोजन करता है, क्या कंडीशंस जो होती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उनके अकॉर्डिंग किस तरह से रिएक्ट करता है, जो कुछ भी वो करता है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निच। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि 3 पक्षी हैं, एक ही पेड़ पे रहना चाहते हैं, लेकिन तीनों की कंडीशंस अलग अलग हैं, तीनों का बिहेवियर अलग अलग है। तो इस प्रकार से वो आपस में एक निच बनाते हैं, या आपस में एक समझौता करते हैं, और उसके हिसाब से वो एक ही पेड़ में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। और जो लॉन्ग टाइम पे सर्वाइव करता है वो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज होता है, क्योंकि सारे स्पीसीज जो है एक टाइम पे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होता है कि एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज होंगी वो फ्यूचर में बची रहेंगी, वो और ज़्यादा डेवलप करेंगी, और अनुकूलन उनका बहुत बेहतर होगा। और जो कमज़ोर स्पीसीज होंगी वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाती हैं। देखिए जो प्रभावशाली प्रजातियां होती हैं उनकी पारिस्थितिकी निकेत जो है वो भी बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। अगर पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो वो कारक हैं, बहुत ही शॉर्ट में बस, पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक, इकोलॉजिकल निच को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए संख्या चर हो सकता है, स्पीसीज की संख्या, उसके अलावा निकेत चर हो सकता है, उसके अलावा आवास चर हो सकता है। संख्या चर में हम घनत्व हो सकता है किसी भी स्पीसीज का, संख्या घनत्व। इसके अलावा प्रजाति का क्षेत्र हो सकता है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? भोजन और आहार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद निकेत चर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? तो निकेत चर में आ सकती हैं स्थान, जहाँ पे स्पीसीज पाई जा रही है उस स्थान की ऊंचाई क्या है,
इसके अलावा दोस्तों दैनिक समय की अवधि, दैनिक समय की अवधि, और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आहार और संख्या में अनुपात भी आप लिख सकते हैं। और इसमें मृदा हो सकती है, मतलब इसमें जो है आवास चर में वहाँ का एबायोटिक जो कारक होते हैं उनकी बात हम कर सकते हैं, जैसे मृदा हो गया, मृदा की उर्वरता हो गई, नमी हो गई, तापमान हो गया, ऐसी चीज़ें भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं मतलब कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उन वो कैसे स्पीसीज को प्रभावित करती हैं, तो ये इकोलॉजिकल निच उनका भी प्रभावित होता है इस बात से। गाइस सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू सो मच देखने के लिए, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे थोड़ा मुझे अच्छा लगे और मोटिवेशन